ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1105 और इस 1105 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्य अथ मुनिः। अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः इति बृहदारण्यके श्रूयते। ठीक है, आइए तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 14 नंबर का अधिकरण चल रहा है। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य इत्यादि श्रुति वाक्य में जो अथ मौन अथ मुनि इत्यादि पद आया है, तो वही इस अधिकरण का विचार विषय है। अर्थात इस श्रुति में अथ मुनि इत्यादि पदों के द्वारा मौन का अर्थात मुनित्व का अर्थात निधिध्यासन का विधान है अथवा नहीं, इस प्रकार का संदेह हुआ। तब तो पूर्व पक्षी अब अपनी बात बोलेगा कि मौन यहाँ पर विधेय नहीं है। क्यों, क्या, कैसे, वो सब अपनी बात में बताएगा पूर्व पक्षी। तो पहले पूर्व पक्षी आएगा, फिर सिद्धांत की बात आएगी। तो आइए इस अधिकरण भाष्य को हम लोगों ने आरंभ किया तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने तस्मात् ब्राह्मण इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय और तस्मात् इसके पूर्व में भी एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। विषय वाक्यम उदाहरति। विषय वाक्यम उदाहरति तस्मात् इति। ठीक है, इस अधिकरण में जिस वाक्य को लेकर विचार करना है उस विषय वाक्य को भी दे रहे हैं। तो क्या है? तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य। ये जो श्रुति वाक्य है, इस श्रुति वाक्य का थोड़ा सा अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यस्मात् पूर्वे ब्राह्मणाः आत्मानं विदित्वा एषणाभ्यः वित्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति स्म। पूर्ण विराम। तस्मात् अधुनातनः अपि फिर आगे प्रतीक ब्राह्मणः बराबर ब्रह्म जिज्ञासु कौंस में लिखेंगे ब्रह्म भवितुम इच्छु कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक पांडित्यम बराबर पंडा बराबर अध्ययन जा आपात ब्रह्म बुद्धि अर्धविराम तद्वान पंडितः।
तद्वान पंडितः अर्धविराम। तस्य कृत्यम पांडित्यम बराबर श्रवणम कौंस में लिखिए उपनिषद तात्पर्य निर्णय रूपम, उपनिषद तात्पर्य निर्णय रूपम कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक निर्विद्य बराबर निश्चयेन लब्ध्वा, फिर आगे प्रतीक बाल्येन बराबर ज्ञान बल भावेन युक्तितः असंभावना निराश रूप मननेन, आगे शुद्ध धीत्वेन वा, फिर आगे प्रतीक तिष्ठासेत बराबर स्थातुम इच्छेत पूर्ण विराम। आगे उक्त दार्ढ्यार्थम, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में बालम च पांडित्यम च निर्विद्य, बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य उद्धरण चिन्ह बाद इति अनुवादः अस्ति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक अथ बराबर श्रवण मननानंतरम, फिर आगे प्रतीक मुनि बराबर मननशीलः निदिध्यासनपरः स्यात्, पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक अमौनम बराबर मौनात् अन्यत् बाल्यम पांडित्यम च कौंस में लिखिए बाल्य पांडित्य द्वयम कौंस बंद। आगे अमौनम मौनम च बराबर निदिध्यासनम च, फिर आगे प्रतीक निर्विद्य बराबर निश्चयेन लब्ध्वा, फिर आगे प्रतीक अथ बराबर ज्ञान सामग्री पौष्कल्यानंतरम, ज्ञान सामग्री पौष्कल्यानंतरम,
फिर आगे प्रतीक ब्राह्मण, ब्राह्मण बराबर साक्षात्कृत ब्रह्मा भवति, साक्षात्कृत ब्रह्मा भवति इत्यर्थः, ब्रह्मा भवति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो इस श्रुति के पहले शुरू में तस्मात् शब्द आया है, जो कि पूर्व का परामर्शक होता है। क्या है वो पूर्व में? तो यहाँ पर आपको अर्थ लिखते समय यस्मात् इत्यादि पंक्ति ने बता दिया। क्या है कि यस्मात् जिस कारण से कि पूर्वे ब्राह्मणा, पूर्वकालीन ब्राह्मण आत्मानं विदित्वा, अपने आत्मा को जानकर उसके बाद फिर ऐषणाभ्य वित्थाय, जो ऐषणा होती है दारेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इच्छा विशेष, उनसे उठकर अर्थात उनका त्याग करके, वित्थाय, वित्थाय शब्द का अर्थ होता है त्यागवा। फिर भिक्षाचर्यम चरंती, अर्थात संन्यास ग्रहण करते थे, क्योंकि भिक्षा यह सन्यासियों का धर्म है। तो भिक्षाचर्यम चरंती स्म, करते थे, भूतकालीन वाचक अव्यय। तस्मात्, जैसे पूर्व में ऐसे करते थे, तस्मात् इसलिए, अधुनातन अपि, इस काल के वर्तमान काल के भी ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म को जानने के इच्छुक, अर्थात जो ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है, वही क्या करें? तब आगे पद आया पांडित्यम निर्विद्य। पांडित्यम, पांडित्य में क्या? पंडा, पंडा शब्द का अर्थ होता है अध्ययन जा आपात ब्रह्म बुद्धि, तद्वान पंडित, पंडावान पंडित, वह पंडा अस्य अस्तिति पंडित। पंडा का मतलब होता है अध्ययन से उत्पन्न हुई आपाततः ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विषय बुद्धि उत्पन्न हुई है, हम ब्रह्मास्मि, दृढ़ नहीं है, आपाततः, परोक्ष लीजिए चाहे तो, परोक्ष ज्ञान। तो आपात ब्रह्म बुद्धि तद्वान पंडित, तस्य कृत्यम, उस पंडित का कृत्य करणीय क्या है? पांडित्यार्थात श्रवण। तो पांडित्यम निर्विद्य मतलब श्रवण करके, श्रवण को संपादन करके। क्या श्रवण भाई? श्रवण का मतलब उपनिषद तात्पर्य निर्णय रूपम, सभी उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म तत्व में ही है, और वह अद्वैत ब्रह्म तत्व मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार का निश्चय करना ही वास्तविक श्रवण होता है। तो उपनिषद तात्पर्य निर्णय रूपम निर्विद्य मतलब निश्चयेन लब्ध्वा, निश्चित रूप से प्राप्त करके। फिर उसके बाद क्या करें? श्रवण के बाद तब आगे आया है श्रुति में बाल्येन तिष्ठासेत। बाल्येन किसका अर्थ लिख रहे? ज्ञान बल भावेन युक्तितः, जो ज्ञान संपादन किया है श्रवण ने, तो उसी ज्ञान के बल पर युक्तितः, युक्तियों से असंभावना निराश रूप मननेन, असंभावना का निराश करने वाला जो मनन है, उस मनन के रूप से रहने की इच्छा करे, अर्थात मनन करते रहे, श्रवण के बाद मनन करे, है कि नहीं? क्यों? वहां बाल्येन इसका दूसरा अर्थ किया शुद्ध धीत्वेन तिष्ठा से, शुद्ध बुद्धि, राग द्वेष रहित बुद्धि, बालक की तरह निरागस बुद्धि से रहे, ये उसका मतलब। तो शुद्ध बुद्धित्वेन वा तिष्ठासेत, तिष्ठासेत शब्द करते सातों इच्छित रहने की इच्छा करे। तो यहाँ तक श्रुति के पदों का अर्थ हुआ निर्विद्य, बाल्येन तिष्ठासेत। फिर आगे श्रुति में बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, इन शब्दों में क्या बात बताई है? तब आपको लिख के दिया कि जो बात तिष्ठासेत तक बताई, उसी बात को दृढ़ करने के लिए पुनः उसका अनुवाद कर रहे हैं। बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, ठीक वही करे। उक्त दार्ढ्यार्थम बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य इति अनुवाद अस्ति। यह पीछे जो बात बताई तिष्ठासेत तक, उसी का यह अनुवाद है दृढ़ता के लिए। फिर आगे
उसके आगे बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य, उसके आगे अथ शब्द आया, अथ मुनि। तो अथ मतलब क्या? अथ शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्रवण मननानंतरम, श्रवण मनन को प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद मुनि। मुनि का मतलब मननशील, जो सुनी हुई बात का पुनः पुनः अनुसंधान करता है उसको कहते मनन करना, मननशील होना। तो मननशील निधिध्यासन परः स्यात्, ऐसा जो मननशील है वह निधिध्यास परक हो जाए। तो श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन करे, ये इसका मतलब हुआ अथ मुनि। तो अथ मुनि, तो मुनि इससे बताया कि निधिध्यासन करे। फिर आगे पद आया है श्रुति में अमौनम च निर्विद्य, अमौन और मौन इनको प्राप्त करके। तो बोलेंगे कैसी विरुद्ध बात कर रहे हो, अमौन भी बोल रहे, उधर पुनः आगे मौन भी बोल रहे, किंतु विरुद्ध बात नहीं है। तो अमौनम शब्द का अर्थ क्या है? अमौनम मतलब जो मौन से भिन्न है। मौन शब्द का अर्थ क्या? निधिध्यासन। और उससे भिन्न कौन हुए फिर? श्रवण और मनन, यह अर्थ हुआ अमौन शब्द का। तो अमौन शब्द से आया श्रवण मनन, फिर मौन, आगे जो अमौनम च मौन शब्द से आया निधिध्यासन, अर्थात तीनों को संपादन करके यह अर्थ निकल आता है। वही आगे लिख के दिया आपको, अमौनम मतलब मौनात् अन्यत्, मौन मतलब निधिध्यासन, उससे भिन्न कौन? बाल्यम पांडित्यम च, है कि नहीं? लिख के दिया ना आपको, बाल्य और पांडित्य। बाल्य मतलब श्रवण, पांडित्य मतलब मनन, वही अर्थ है। तो ये बाल्यम पांडित्यम च अमौन, अर्थात श्रवण और मनन। फिर उसके बाद मौनम च, ये भी आया। तो मौनम का मतलब निधिध्यासनम च निर्विद्य। तात्पर्य अमौनम च मौनम च, इन शब्दों से तीनों का संग्रह हुआ, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो निर्विद्य निश्चयेन लब्ध्वा, फिर उसके आगे पुनः अथ शब्द आया है। उसका क्या अर्थ है? फिर अथ का अर्थ कर दिया ज्ञान सामग्री पौष्कल्यानंतरम, बहुत सारी अब ज्ञान की सामग्री प्राप्त होने के बाद ब्राह्मण मतलब साक्षात्कृत ब्रह्मा भवति, ब्रह्म साक्षात्कारी बन जाता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ये उसको इसका अर्थ बता दिया। ठीक है, ये हो गई भाई श्रुति। आइए इति बृहदारण्यके श्रूयते, आगे तत्र संशयः, क्या? मौनम विधीयते न वा इति। ठीक है, अब इस श्रुति में जो अथ मुनि ये पद आया है, इसके द्वारा मौन का अर्थात निधिध्यासन का विधान है अथवा नहीं, ये हो गया संशय। लेकिन संदेह होने का क्या कारण? इस बात को समझने के लिए ये जो पंक्ति चालू हुई है तत्र संशयः, वहाँ पर तत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, तत्र श्रुतम मौनम, तत्र श्रुतम मौनम विषयीकृत्य, विषयीकृत्य मौन शब्दस्य, मौन शब्दस्य सिद्धे पारिव्राज्ये, सिद्धे पारिव्राज्ये अर्धविराम, आगे साध्ये च ज्ञानाभ्यासे, साध्ये च ज्ञानाभ्यासे प्रयोग दर्शनात्, प्रयोग दर्शनात् संशयम आह, संशयम आह तत्र इति, तत्र इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो तत्र मतलब इस श्रुति में श्रुतम मौनम, जो मौन सुनाई दिया है उसको ही विषय बनाकर संशय हो रहा है। क्यों? इसलिए कि मौन शब्द का प्रयोग किसी किसी जगह पर सिद्ध ऐसा जो पारिव्राज्य संन्यास उत्तम आश्रम,
उसके लिए भी मौन शब्द का प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। और कहीं पर तो साध्य जो ज्ञानाभ्यास उसमें भी मौन शब्द का प्रयोग दिखाई देता है। अतः संशय हो रहा है कि यहाँ पर अर्थात श्रुति में अथ मुनि करके शब्द जो आया है वो किसी सिद्ध अर्थ को बता रहा है या विधान किया जा रहा है, यही संशय हुआ। वही दिया तत्र संशय मौनम विधीयते न वा इति, इतनी बात हुई। आगे चलते हैं। न विधीयते इति तावत् प्राप्त। अब ये जो पंक्ति चालू हुई न विधीयते, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, पूर्व पक्षी अपनी बात अब बता रहा है। ठीक है, क्या देखिए, वो कहता है कि न विधीयते, यहाँ पर मौन का विधान नहीं है। न विधीयते इति तावत् प्राप्त। बोलेंगे क्यों? आगे बता रहा है बाल्येन तिष्ठासेत् इत्यत्र एव विधेहे अवसितत्वात्। हेतु दिया पूर्व पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो ये जो पंक्ति है बाल्येन, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा उत्तरा। ननु ननु बाल्येन इति उपक्रमे, बाल्येन इति उपक्रमे विधिश्रुतेः मौने अपि विधिः अस्तु अर्धविराम न इति आह बाल्येन इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कोई शंका करेगा पूर्व पक्षी को कि ननु बाल्येन इति उपक्रमे, क्योंकि श्रुति का उपक्रम जो हुआ है बाल्येन तिष्ठासेत् वगैरह वगैरह आया है, तो इस उपक्रम में यदि विधि श्रुति है तो विधान है तो तिष्ठासेत् करके, तो मौने अथ मुनि यहाँ पर भी विधि होनी चाहिए। ऐसा कोई यदि पूर्व पक्षी को पूछता है, बोलता है, तब पूर्व पक्षी कहता है न अथ मुनि यहाँ पर विधि नहीं हो सकती। बोलेंगे क्यों? तो वो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। वो कहता है कि जैसे पीछे में बाल्येन तिष्ठासेत् ऐसा विधि परक शब्द है और वो वहाँ पर ही पूरा हुआ, समाप्त हुआ। आगे अथ मुनि इसके बाद कोई ऐसा विधान करने वाला विधि लिंग विधि परक शब्द तो दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे हम मौनत्व की विधि मान सके। ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी, अर्थात विधि नहीं है। पंक्ति देखिए बाल्येन तिष्ठासेत् इत्यत्र एव, यहीं पर रही, विधेहे अवसितत्वात्, अवसितत्वात् का अर्थ लिखे समाप्तत्वात्, वहीं पर विधि समाप्त हो गई। आगे विधि शब्द है नहीं है, तो कैसा मुनित्व का विधान माने? ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। आगे चलिए, न ही अथ मुनि इत्यत्र विधायिका विभक्ति रूप लभ्यते। ठीक, ये जो पंक्ति चालू हुई न ही इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए तद एव उपपादयति, तद एव उपपादयति नहि इति, नहीं इति। ठीक है, देखो भाई, अभी अभी पीछे के वाक्य में जो पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही कि विधि वहीं पर समाप्त हुई है, आगे तो विधि नहीं है, इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है न ही इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो देखिए भाई, न ही क्या, अथ मुनि, अथ मुनि श्रुतिस्थ पद है, श्रुति के पद है,
तो अथ मुनि इत्यत्र, यहाँ पर श्रुति में अथ मुनि इसके बाद विधायिका विभक्ति रूप लभ्यते न, नहीं, विधान करने वाला कोई विभक्ति रूप यहाँ पर दिखाई देता नहीं है। जैसे भवेत् स्यात् तिष्ठा से ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। तो विधायिका विधान करने वाला कोई विभक्ति का रूप उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तस्मात् अयम अनुवादः युक्तः। ठीक है, तो ये जो पंक्ति तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य लिखिए, तर्हि मौन वाक्यस्य का गतिः, तर्हि मौन वाक्यस्य का गतिः अर्धविराम, तत्र आह तस्मात् इति, तत्र आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कोई पूछेगा फिर पूर्व पक्षी को कि श्रुति में अथ मुनि इसके बाद कोई विधायक विभक्ति रूप शब्द लिंग वगैरह कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है, अतः आप विधि नहीं मान रहे हो। ठीक है, अथ मुनि यहाँ पर विधि नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, किंतु विधि नहीं तो है क्या, फिर क्या संगति उसकी लगाओगे? वही लिखा, तर्हि मौन वाक्य से का गति, अथ मुनि इस वाक्य की संगति कैसे लगाओगे? तब उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो तस्मात् अयम अनुवाद युक्त, इसको अनुवाद मान लेंगे। ठीक है ना, तो अनुवाद मान लेंगे। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। पुनः उसके ऊपर प्रश्न किया जाएगा, अब कैसा तुम अनुवाद मान लोगे? वही आगे, कुतः प्राप्ति ही इति चेत, अनुवाद है तो अनुवाद कब होता है? जब कोई कोई चीज पहले से प्राप्त रहती है तो उसका अनुवाद होता है ना। और यदि पहले से प्राप्त नहीं है तो अनुवाद नहीं माना जा सकता। तो हे पूर्व पक्षी, अथ मुनि यहाँ पर यदि आप अनुवाद मानते हो तो उसके पहले कहाँ प्राप्त है, कहाँ विधान हुआ है कि जिसका आप यहाँ पर अनुवाद मान रहे हो? बताओ फिर हमको। वही प्रश्न किया, कुतः प्राप्ति इति चेत। बात लगी? तो ये जो पंक्ति है ना, कुतः के पहले एक वाक्य लिखिए, अनधिगतस्य अनुवाद अयोगात् अर्धविराम अन्यत्र विधि अनुपलब्धेः, अन्यत्र विधि अनुपलब्धेः विधि एव अयम, विधि एव अयम इति शंकते, इति शंकते कुतः इति, कुतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कोई पूछ रहा है पूर्व पक्ष को, अरे भाई अनुवाद कैसा तुम कर रहे हो? अनधिगतस्य अनुवाद अयोगात्, जो अनधिगत है, अधिगत नहीं है, पहले से ज्ञात नहीं है, अनधिगत है, उसका अनुवाद नहीं हो सकता अयोगात्। और अन्यत्र, इसको छोड़कर और दूसरी कही विधि अनुपलब्धि, विधि तो उपलब्धि नहीं हो रही है कि जिसके बल पर यहाँ पर अनुवाद मान सके। अन्यत्र विधि नहीं है, अतः इसी को क्या मानो? विधि मान लो। विधि एव अयम इति शंकते, वही शंका की पूर्व पक्ष के प्रति किसी ने। कुतः प्राप्ति इति चेत, यहाँ तक ठीक है ना, पूर्व पक्षी के प्रति शंका है। तब उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, मुनि पंडित शब्दयोः ज्ञानार्थत्वात् पांडित्यम निर्विद्य इति एवं प्राप्तम मौनम। ठीक, देखिए भाई, तो ये जो मुनि इत्यादि, मुनि पंडित इत्यादि पंक्ति चालू हुई ना चेत के आगे, तो मुनि के पहले भी एक वाक्य लिखिए, अवतरण, पांडित्य विधानात्, पांडित्य विधानात् एव मौनम अपि सिद्धम, एव मौनम अपि सिद्धम।
अर्धविराम। पांडित्यस्य एव मौनत्वात्, पांडित्यस्य एव मौनत्वात् इति आह, इति आह मुनि पंडित इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अथ मुनि, यहां तो अनुवाद है ये भाई। फिर प्रश्न किया किसी ने, अनुवाद है तो पहले से प्राप्त चाहिए, कहां से प्राप्त है फिर? तो वो बता रहा है पूर्व पक्षी, वो कहता है कि उसी श्रुति में अथ मुनि, इसके पूर्व में उसी श्रुति में पद आया है पांडित्यम निर्विद्य, तो पांडित्य का विधान किया गया है ना, वही उसी से मौनत्व की सिद्धि है, प्राप्ति है। अतः उसका अनुवाद यहां किया जा रहा है अथ मुनि शब्द से। ठीक है, तो पांडित, क्यों पांडित्य ही मौन है? क्यों कि दोनों भी शब्द ज्ञानार्थक है। पांडित्य शब्द का अर्थ भी होता है ज्ञान, क्योंकि पंडित अर्थात विद्वान, उसका भाव पांडित्य ज्ञान अर्थ है। और मुनि शब्द भी मन ज्ञाने, इस धातु से बना है, ज्ञानार्थक मन धातु से, अतः उसका भी अर्थ है ज्ञान। और पांडित्य का विधान पीछे किया गया है, उसका अनुवाद अब अथ मुनि शब्द से किया जा रहा है। तब अथ मुनि यहाँ पर विधान है मौन का, निधिध्यासन का विधान है, ऐसे मानने की कोई जरूरत नहीं, अनुवाद मान लेंगे, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक, आइए भाष्य पंक्ति में, मुनि पंडित शब्द यो हो, मुनि शब्द और पंडित शब्द, इन दोनों शब्दों का ज्ञान अर्थ है, ज्ञानार्थत्वात् पांडित्यम निर्विद्य, इस शब्द से ही, श्रुति के इन शब्दों से ही इति एवं प्राप्तम मौनम, वहां पर मौन प्राप्त है, उसका अनुवाद अब अथ मुनि से किया जा रहा है। अतः स्वतंत्र विधान मानने की जरूरत नहीं, ये बात अपनी बोल दिया पूर्व पक्षी ने। फिर आगे चलते हैं, अपि च अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण इत्यत्र तावत् न ब्राह्मणत्वं विधीयते, अर्धविराम। क्यों? प्राग एव प्राप्तत्वात्। अब देखिए भाई, अपनी बात सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी और हेतु दे रहा है अपि च इत्यादि पंक्ति से। तो क्या दे रहा है हेतु? उस बात को समझने के लिए, स्पष्ट रूप से समझने के लिए अपि के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अविधि निर्देश साम्यात्, अविधि निर्देश साम्यात्, अविधि निर्देश साम्यात्, आगे इति मौनस्य अविधेयत्वे, इति मौनस्य अविधेयत्वे हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह अपि च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो मौनस्य अविधेयत्वे, मौन विधेय नहीं है, विधि नहीं है मौन की, अविधि है, इस अर्थ में और हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। कौन हेतु दे रहा है? अविधि निर्देश साम्यात्, अविधि का निर्देश समान रूप से है। इससे भी हम कहना चाहिए कि यहां पर मौन का विधान नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अपि च इत्यादि पंक्ति से देखिए, अपि च अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण। तो इस श्रुति में, इस पंक्ति में, इस शब्दों में जो अथ ब्राह्मण शब्द आया है, तो अथ ब्राह्मण इस शब्द से तुम सिद्धांती लोग विधि मानते हो क्या? पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तब सिद्धांती कहेंगे नहीं, विधि नहीं है अथ ब्राह्मण इसमें। और यदि अथ ब्राह्मण इसमें विधि क्यों नहीं है, तो कहना पड़ेगा तुमको कि वो पीछे से प्राप्त है। कहां पर? तस्मात् ब्राह्मण, श्रुति के आरंभ में है ना, तस्मात् ब्राह्मण। तो यहां पर ब्राह्मणत्व की प्राप्ति है,
उसका अनुवाद अब अथ ब्राह्मण इससे किया जा रहा है, स्वतंत्र विधि नहीं है। उसी प्रकार पांडित्य शब्द से मौन का विधान है और उसका अनुवाद अथ मुनि शब्द से किया जा रहा है। अतः अथ मुनि इस यहाँ पर मौन का विधान नहीं हो सकता है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। पंक्ति को देखिए, अपीच अमौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण इत्यत्र तावत् न ब्राह्मणत्वं विधीयते, ब्राह्मणत्वं न विधीयते। यहाँ पर ब्राह्मणत्व का विधान नहीं है। ब्राह्मणत्व मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का यहाँ पर विधान नहीं है। क्यों? हेतु प्राग एव प्राप्तत्वात्, पहले वो प्राप्त है। पहले कहाँ प्राप्त है भाई? हाँ, तो प्राग एव प्राप्तत्वात्, इसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिख के रखिए, अत्र एव कि अस्याम श्रुतौ एव आरंभे, आरंभे उदरचिन्ह में तस्मात् ब्राह्मणः उदरचिन्हवान इति प्राप्तत्वात्। ठीक, इसी श्रुति में आरंभ में तस्मात् ब्राह्मण इस शब्द से उस ब्राह्मणत्व की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है, अतः उसका विधान नहीं है। ठीक है, आइए लगी ना पंक्ति, इत्यत्र तावत् न ब्राह्मणत्व विधीयते, ब्राह्मणत्व इसका अर्थ लिख के रखिए उसके माथे पर, ब्रह्म ज्ञानस्य न ब्राह्मणत्व विधीयते ना, ब्राह्मणत्व को विधान नहीं मतलब ब्रह्म ज्ञानस्य, ऐसा अर्थ है। ब्रह्म ज्ञान का विधान नहीं है। क्यों? प्रागेव प्राप्तत्व, पहले से प्राप्त है, हो गया ना। आगे चलिए, तस्मात् अथ ब्राह्मणः इति प्रशंसावादः। फिर अथ ब्राह्मण है क्या चीज? यदि विधान नहीं है तो तब पूर्व पक्षी बोल रहा है ये प्रशंसावाद है। प्रशंसावाद का मतलब स्तुति परक वाक्य है अथ ब्राह्मण। तो जैसे अथ ब्राह्मण यह स्वतंत्र विधि नहीं है क्योंकि पहले से प्राप्त है, ये केवल स्तुति परक वाक्य है। उसी प्रकार अथ मुनि, यहाँ पर भी मुनित्व का, मौनपन का विधान नहीं है क्योंकि पांडित्य शब्द से वह मौन पहले से प्राप्त है। उसका केवल यहाँ पर प्रशंसा परक मानो या अनुवाद मानो, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, तस्मात् अथ ब्राह्मण इति प्रशंसावादः तथा एव अथ मुनिः इति अपि भवितुम अर्हति। क्या भवितुम अर्हति? इति अपि, शाबाश, प्रशंसावादः भवितुम अर्हति। अथ मुनि, यहाँ पर भी प्रशंसावाद हो सकता है। ठीक है, तो कैसा हो सकता है भाई प्रशंसावाद, और क्यों हो सकता है? तो आगे हेतु दे रहा है, समान निर्देशत्वात्, हेतु दिया। दोनों जगह समान निर्देश है। समान निर्देश होने के कारण समान विभक्ति, समान निर्देश है। जैसे अथ ब्राह्मण है, उसी प्रकार अथ मुनि समान निर्देश है। न वहाँ पर भी कुछ विधिलिंग जैसा प्रयोग दिखाई दे रहा है, न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अतः इसलिए अथ ब्राह्मण यह जैसा प्रशंसावाद है, उस प्रकार अथ मुनि यह भी प्रशंसावाद है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आइए, तस्मात् अथ ब्राह्मण इति प्रशंसावाद, प्रशंसावाद इसका अर्थ लिखिए स्तुति परक वाक्यम, स्तुति परक वाक्यम, यह स्तुति परक वाक्य है अथ ब्राह्मण। तथा एवं उसी प्रकार अथ मुनि, यह भी क्या हो जाएगा? स्तुति परक वाक्य हो जाएगा। बोलेंगे भाई कैसी स्तुति, किसकी स्तुति, कैसा स्तुति परक हो जाएगा, जरा समझ में नहीं आया। तो चलो फिर लिखते उसके ऊपर एक टिप्पणी छोटी सी 2-3 पंक्ति लिखेंगे। यदि मौनम पारिव्राज्यम, मौनम पारिव्राज्यम
अर्धविराम। तदा वाक्यांतर प्राप्तम, वाक्यांतर प्राप्तम अनूद्य, अनूद्य बाल्य मात्र अनुष्ठानवान, बाल्य मात्र अनुष्ठानवान, अनुष्ठानवान। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में अथ मुनि, अथ मुनि उद्धरण चिन्ह बन बराबर उत्तम आश्रम, उत्तमाश्रम, उत्तमाश्रम अर्धविराम इति उत्तमाश्रमित्वेन, उत्तमाश्रमित्वेन स्तूयते, स्तूयते पूर्ण विराम। आगे एवं, एवं बाल्य विधि प्रशंसार्थम, बाल्य विधि प्रशंसार्थम अथ मुनि इति, अथ मुनि इति पूर्ण विराम। आगे यदि मौनम ज्ञानम, यदि मौनम ज्ञानम अर्धविराम तदा पांडित्य शब्दात्, तथा पांडित्य शब्दात् प्राप्तम इति, प्राप्तम इति न विधि भवति, इति न विधि भवति पूर्ण विराम। इति पूर्व पक्षाशय, इति पूर्व पक्षाशय। ठीक है, देखो भाई, तो देखिए, तो जैसे अथ ब्राह्मण यहाँ पर स्तुति हो जाती है, प्रशंसापरक वाक्य है, क्योंकि शुरू में जिसका उल्लेख किया तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम, तो वो श्रवणादि करेगा तो क्या उसकी प्रशंसा कि अथ ब्राह्मण वो ब्रह्म साक्षात्कारी हो जाता है, ये उसकी स्तुति हो गई। उसी प्रकार अथ मुनि यह भी स्तुति परक वाक्य हो जाएगा। कैसे, वो आपको लिख के दिया। यदि अब मौन शब्द के दो अर्थ, कहीं पर पारिव्राज्य ऐसा किया जाता है संन्यास, और कहीं पर ज्ञान, तो समझ लीजिए मौन शब्द का अर्थ पारिव्राज्य मानते हैं, तो कैसी स्तुति हो जाती है अथ मुनि शब्द से, और किसकी स्तुति हो जाती है वो सब बता रहे। यदि मौनम पारिव्राज्यम, मौन शब्द का अर्थ पारिव्राज्य संन्यास, तदा वाक्यांतर प्राप्तम अनुद्य, तो अन्य वाक्य से फिर प्राप्त है वो पारिव्राज्य, और उसका अनुवाद करके फिर यहाँ पर अथ मुनि शब्द से स्तुति। वो कैसे कि भाई अथ मतलब अनंतर, क्या बाल्य मात्र अनुष्ठान, अनुष्ठानवान, केवल केवल बाल्यत्व का अनुष्ठान किया, पांडित्य उसके बाद बाल्यत्व का अनुष्ठान किया, अर्थात श्रवण मनन किया, तो साक्षात संन्यास न लेने पर भी अथ मुनि उसका मौनत्व अर्थात पारिव्राज्यत्व सिद्ध हो गया बाल्य मात्र अनुष्ठान से। तो स्तुति हुई कि नहीं? तो बाल्य मात्र अनुष्ठानवान अथ मुनि, अथ मुनि मतलब उत्तमाश्रम वाला, उत्तमाश्रमित्वेन इस प्रकार से स्तुति की जा रही है। एवं इस प्रकार बाल्य विधि प्रशंसार्थम है कि नहीं, बाल्य न तिष्ठा से, ये जो विधि है उसकी प्रशंसा करने के लिए शब्द आया अथ मुनि। बाल्यत्व का अनुष्ठान करोगे तो जैसे कि तुम में साक्षात संन्यास सिद्ध हो जाएगा, अथ मुनि, तो स्तुति हो गई। तो इस प्रकार स्तुति परक जो वाक्य है ऐसा मान लो। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और यदि मौन शब्द का अर्थ ज्ञान ऐसा करते तब
वही दिया गया, यदि मौनम ज्ञानम, मौन का अर्थ ज्ञान, तदा तब तो पांडित्य शब्दात प्राप्तम, तो पांडित्य शब्द से वो ज्ञान प्राप्त है फिर, क्योंकि पांडित्य शब्द का जो अर्थ है वही मुनि शब्द का अर्थ है, तो प्राप्त ही हो, तो प्राप्त का फिर अनुवाद होता है, अनुवाद हो जाएगा फिर, किंतु विधि नहीं। कुल मिलाकर पूर्व पक्ष का अभिप्राय क्या निकला, अथ मुनि शब्द से एक तो बाल्यानुष्ठान की स्तुति, कब, यदि मौन का अर्थ पारिव्राज्य लेते तब, क्यों मौन का अर्थ यदि ज्ञान लेते तो पांडित्य शब्द से जो प्राप्त है उसका अनुवाद, तो अथ मुनि ये तो एक तो स्तुति परक वाक्य है, नहीं तो अनुवाद परक है, ऐसा मान लो, किंतु अथ मुनि यह कोई विधान नहीं है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। यदि मौनम ज्ञानम तथा पांडित्य शब्दात प्राप्तम इति न विधि भवति, अतः विधि नहीं है, इस प्रकार का पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ। बात लगी, आगे चलिए। हो है ना, हाँ, तस्मात् अथ ब्राह्मण इति प्रशंसावाद तथा एव, जैसे अथ ब्राह्मण यहाँ पर प्रशंसावाद है, स्तुति है, स्तुति परक वाक्य है, तथा एव अथ मुनि इति अपि भवितुम अर्हति, प्रशंसावाद भवितुम अर्हति, तो कैसी प्रशंसा हो सकती है, इस बात को भी बता दिया। लेकिन क्यों ऐसा, समान निर्देशत्वात्, अथ ब्राह्मण यहाँ पर जैसा निर्देश है उसी प्रकार अथ मुनि, तो समान निर्देशत्वात् इति, ये जो शब्द है ना उसका अर्थ लिखिए थोड़ा सा एक वाक्य में, एक वाक्यता अनुरोधात्, एक वाक्यतानुरोधात् मौन वाक्ये अपि, मौन वाक्ये अपि न विधिः इत्यर्थः, न विधिः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, एक वाक्यतानुरोधात्, एक ही वाक्य के अनुरोध, एक ही वाक्य में वो अथ ब्राह्मण अथ मुनि, उसके आधार पर मौन वाक्य में भी विधि नहीं है, जैसे अथ ब्राह्मण इसमें विधि नहीं है, इस प्रकार बोल रहा है पूर्व पक्षी। समान निर्देशत्वात् इति होगा, इतनी बात, आगे चलिए। एवं प्राप्ति, बंद करूंगा, आइए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, ठीक है, ये जो पंक्ति है ना भाई, एवं प्राप्ते, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, सिद्धांत। तो अभी तक तो पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी, अब एवं प्राप्ते यहां से सिद्धांत की बात चालू होती है, अतः एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, ठीक। और एवं के पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं, अवतरण के रूप में लिखेंगे, मुनि शब्दात, मुनि शब्दात विज्ञानातिशयः, विज्ञानातिशयः, विज्ञान अतिशय, विज्ञानातिशयः प्रतीयते, प्रतीयते अर्धविराम, तस्य तस्य ज्ञानमात्रवाची पांडित्य शब्दात्, तस्य ज्ञानमात्रवाची पांडित्य शब्दात् न प्राप्ति, न प्राप्ति, पूर्ण विराम। आगे, नापि मुनि शब्दः, नापि मुनि शब्दः परिव्राट वाचकः, परिव्राट वाचकः अर्धविराम। वाल्मीक्यादिषु, वाल्मीक्यादिषु प्रयुज्यमानत्वात्, प्रयुज्यमानत्वात् पूर्ण विराम। तस्मात्
तस्मात् अप्राप्तम मौनम, अप्राप्तम मौनम अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात् विधिं कल्पयति, विधिं कल्पयति इति सिद्धान्तयति, इति सिद्धान्तयति एवं इति, एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। मुनि शब्दात विज्ञानातिशय प्रतीयते, सिद्धांती बोल रहे हैं मुनि शब्द से केवल सामान्य ज्ञान नहीं, विज्ञानातिशय विशेष ज्ञान, निरंतर ज्ञान निष्ठा, ये प्रतीत होता है। तस्य, इस प्रकार का जो विज्ञानातिशय है, तस्य ज्ञान मात्रवाची पांडित्य शब्दात न प्राप्ति, केवल सामान्य रूप से ज्ञान मात्रवाचक, ज्ञान का ही केवल वाचक ऐसा जो कौन, पांडित्य शब्द, उससे इस अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो अर्थ हम मुनि शब्द से चाहते हैं। तो मुनि शब्द से क्या अर्थ चाहते हैं? विज्ञानातिशय, निरंतर ज्ञान निष्ठा, और वह अर्थ पांडित्य शब्द से प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः पूर्व पक्षी की यह बात ठीक नहीं है कि पांडित्य शब्द से जो ज्ञान प्राप्त है उसी का अथ मुनि से अनुवाद किया जा रहा है, ये कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे तस्य ज्ञान मात्रवाची पांडित्य शब्दात न प्राप्ति। अच्छा, फिर पूर्व पक्षी का बोला था कि मुनि शब्द का अर्थ परिव्राज, संन्यास ऐसा भी होता है, मौन शब्द का अर्थ बहुत जगह वो ले लेंगे तो स्तुति हो जाएगी अथ मुनि शब्द से। तब वो करे नापि मुनि शब्द परिव्राट वाचक, मुनि शब्द परिव्राट संन्यास अर्थ में ही होता है, लिया जाता है, ये भी बात नहीं। बोलेंगे क्यों? वाल्मीकि आदिशु प्रयुज्यमानत्वात्, तो वाल्मीकि वगैरह जो ऋषि लोग हुए उनके लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग दिखाई देता है, जबकि वो सन्यासी नहीं थे। अतः संन्यास अर्थ में मुनि शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा जो बोला था पूर्व पक्षी, वह भी उसकी बात ठीक नहीं है। वाल्मीकि आदिशु प्रयुज्यमानत्वात्, फिर कुल मिलाकर क्या करना चाहिए? तब करे सिद्धांति तस्मात् अप्राप्तम मौनम, मौन शब्द का अर्थ जो हमको अभिप्रेत है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं है। यदि प्राप्त होता तो उसका अनुवाद मानते, तो प्राप्त नहीं है। तस्मात् अप्राप्तम मौनम, अपूर्वत्वात्, अपूर्व होने के कारण विधिं कल्पयति, विधि की कल्पना की जाती है। इस प्रकार का सिद्धांत बताया जा रहा है एवं इत्यादि पंक्ति से। एवं प्राप्ते ब्रूमः सकार्यंतर विधि इति, ठीक है ना। अन्य सहकारी की यहाँ पर विधि है, जैसे श्रवण का विधि है, मनन की विधि है, उस प्रकार ज्ञान के लिए अन्य सहकारी जो निध्यासन, उसकी यहाँ पर मुनि शब्द से विधि है, ये बोल रहे हैं सिद्धांती। किंतु सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो आइए, सूत्र है सहकार्यंतर विधि पक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत्। सहकार्यंतर विधि पक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत्। ठीक, आइए लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर विधुर प्रभृतीनाम, विधुर प्रभृतीनाम मंदाधिकारिणाम, मंदाधिकारिणाम ज्ञान साधनोक्ति प्रसंगेन, ज्ञान साधनोक्ति प्रसंगेन अंगोपासनम, अंगोपासनम अधमधि साधनम
अधमधि साधनम, कौंस में लिखिए ज्ञानस्य अधम साधनम, ज्ञानस्य अधम साधनम कौंस बंद। आगे एव निर्धार्य, निर्धार्य पुनः उत्तमम एव, पुनः उत्तमम एव धी साधनम वक्तुम, धी साधनम वक्तुम आरभते, आरभते सकार्यंतर विधि इति। ठीक, थोड़ा कंस में लिख लीजिए अर्थ। विदुरादि अर्थात, विदुरादि अर्थात आश्रम भिन्न, आश्रम भिन्न मंदाधिकारी लोगों के लिए, मंदाधिकारी लोगों के लिए ज्ञान साधन कथन के प्रसंग से, ज्ञान साधन कथन के प्रसंग से अंगोपासन इस, अंगोपासन इस अधम ज्ञान साधन का, अधम ज्ञान साधन का निश्चय करके, निश्चय करके पुनः, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में सहकार्यंतर विधि, उद्धरण चिन्ह वन इत्यादि सूत्र से, इत्यादि सूत्र से उत्तम ज्ञान साधन, उत्तम ज्ञान साधन कहने के लिए, कहने के लिए आरंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर सहकार्यंतर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्यादिवत 3, 4, 47। फिर नीचे की पंक्ति में पदच्छेद, पदच्छेद क्या है? सहकार्यंतर विधि 1 पक्षेण तृतीयम तद्वतः विद्यादिवत, ये पदच्छेद हुआ। फिर आगे चलिए नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति बराबर कंस में लिखिए फलभूत ब्रह्म साक्षात्काराय, फलभूत ब्रह्म साक्षात्काराय, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रति सहकार्यंतर विधि, सहकार्यंतर विधि बराबर सहकार्यंतरस्य, सहकार्यंतरस्य निधिध्यासनाख्यस्य, निधिध्यासनाख्यस्य मौनस्य, मौनस्य अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात् विधि अंगीकर्तव्य, विधि अंगीकर्तव्य पूर्ण विराम। अर्थात, अर्थात उद्धरण चिन्ह में तस्मात् ब्राह्मणः उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि वाक्ये, इत्यादि वाक्ये श्रवण मननवत्, श्रवण मननवत् निधिध्यासनाख्यस्य मौनस्य, निधिध्यासनाख्यस्य
मौनस्य, आगे उद्धरण चिन्ह में अथ मुनि, उद्धरण चिन्ह बाद, अथ मुनि उद्धरण चिन्ह बाद, इति शब्देन विधि आश्रयितव्यः, विधि आश्रयितव्यः इति अभिप्रायः, इति अभिप्रायः, पूर्ण विराम हो गया। आगे कौंस में लिखिए ननु, ननु उद्धरण चिन्ह में गारस्त्यम, गारस्त्यम आचार्यकूलम, आचार्यकूलम मौनम, मौनम वानप्रस्थम, वानप्रस्थम उद्धरण चिन्ह वन आपस्तंभ धर्मसूत्र, यह आपस्तंभ धर्मसूत्र है, आपस्तंभ धर्मसूत्र नंबर 2921, 2921 आगे चलिए। इत्यादौ, इत्यादौ पारिव्राज्ये, पारिव्राज्ये मौन शब्द वृत्ति दर्शनात्, मौन शब्द वृत्ति दर्शनात् कथम अत्र, कथम अत्र मौन शब्देन, मौन शब्देन निदिध्यासनम अंगीक्रियते, निदिध्यासनम अंगीक्रियते अर्धविराम इति आह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक तृतीयम, तृतीयम बराबर श्रवणादि अपेक्षया, श्रवणादि अपेक्षया तृतीयम निदिध्यासनम, तृतीयम निदिध्यासनम एव विवक्षितम, एव विवक्षितम पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में गारस्त्यम, उद्धरण चिन्ह वन इत्यादि स्मृतौ, इत्यादि स्मृतौ अन्य आश्रम समभिव्याहारात्, अन्याश्रम, अन्याश्रम समभिव्याहारात्, समभिव्याहारात् निदिध्यासन प्रधानम, निदिध्यासन प्रधानम पारिव्राज्यम, पारिव्राज्यम मौन शब्देन लभ्यते, मौन शब्देन लक्ष्यते, लभ्यते नहीं, मौन शब्देन लक्ष्यते, लक्ष्यते इति अविरोधः, इति अविरोधः पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक, आगे दूसरे कंस में लिखिए ननु, ननु कस्य मौन विधि, कस्य मौन विधि प्रश्न चिन्ह इति अतः आह, इति अतः आह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक तद्वतः, तद्वतः बराबर विद्यावतः, विद्यावतः कंस में लिखिए आगे उद्धरण चिन्ह में
आत्मानं विदित्वा उद्धरण चिन्ह इत्यादौ परोक्ष ज्ञानवतः सन्यासिनः प्रकृतत्वात् पूर्णविराम कंस बंद। आगे दूसरे कंस में लिखिए ननो सूक्ष्म वस्तु साक्षात्कारे निदिध्यासनस्य लोकतः प्राप्तत्वात् विधिः निरर्थकः प्रश्न चिन्ह इति अतः आह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक पक्षेन बराबर यस्मिन् पक्षे भेद दर्शन प्राप्ति अस्ति अर्धविराम तेन पक्षेन प्राप्ति अभावात् विधिः अर्थवान एव भवति पूर्ण विराम। फिर आगे दूसरे आगे कंस में लिखिए ननु ब्रह्म पर वाक्ये कथम विधि प्रश्न चिन्ह इति आशंक्य दृष्टान्तम आह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक विद्याधिवत बराबर विधेहे आदि विद्यादि बराबर प्रधान विधि अर्धविराम तद्वत बराबर यथा दर्श पूर्णमास प्रधान परे वाक्ये सहकारित्वेन अन्वाधानादेः अंगजातस्य विधिः अस्ति अर्धविराम तद्वत् अविधि प्रधाने अपि ब्रह्म पर वाक्ये मौनस्य विधिः अस्ति
विधि अस्ति इत्यर्थः। ठीक, चलिए बात अर्थ को देखिए। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं क्या कि विधुर प्रवृत्ति नाम मंदाधिकारी नाम ज्ञान साधनोक्ति प्रसंगेन, जो विधुर वगैरह लोग हैं अर्थात अनाश्रमी लोग हैं, ऐसे जो मंदाधिकारी उनके लिए भी ज्ञान का साधन कुछ कहना चाहिए, तो उनको लिए ज्ञान का साधन बता दिया है। 9 नंबर से चर्चा चली, 9 नंबर अधिकरण में बहुत चर्चा हुई इस बात की। तो ज्ञान साधनोक्ति प्रसंगे न, उस प्रसंग से अंगोपासनम, तो जप वगैरह अंगोपासना ये सब बताया है। तो अंगोपासनम अधमधि साधनम, मतलब ज्ञान का अधम साधन बता दिया मंदाधिकारियों के लिए। तो उसका निर्धारण करके फिर अब पुनः उत्तममेव धी साधनम, धी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का अब उत्तम साधन कहने के लिए वक्तुम आरभते, आरंभ करते हैं इस सूत्र से। फिर सूत्र आया सहकार्यांतर विधि इत्यादि, फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं। तो भूमिका बना रहे फलभूत ब्रह्म साक्षात्काराय, फलभूत श्रवण मनन सबका फलभूत फल स्वरूप जो ब्रह्म साक्षात्कार है उसके लिए क्या सहकार्यांतर विधि, अन्य सहकारी का विधान वही करें। सहकार्यंतरस्य निधिध्यासनाख्यस्य मौनस्य, सहकार्यंतर अन्य जो सहकारी है अंगभूत है ज्ञान के लिए, ऐसा जो निध्यासन रूप मौन वो अपूर्व होने के कारण उसका यहाँ पर विधि है, इस बात का स्वीकार करना चाहिए। विधि अंगीकर्तव्य अर्थात तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य इत्यादि वाक्य में श्रवण मनन निधिध्यासनाख्यस्य मौनस्य, श्रवण मनन की तरह निधिध्यासन नाम का जो मौन अर्थात निधिध्यासन उसका भी अथमुनि इस शब्द से विधि है, विधि स्वीकार करना चाहिए, यह अभिप्राय हुआ। फिर अब पुनः शंका कर रहा है पूर्व पक्षी ननु से, ननु गार्हस्थ्यम आचार्यकूलम मौनम वानप्रस्थम, यह आपस्तंभ सूत्र धर्म सूत्र। इस सूत्र में अर्थात स्मृति वचन में गार्हस्थ्यम शब्द का अर्थ गृहस्थाश्रम को लिया गया, आचार्य कुलम से ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर आगे वानप्रस्थ आया है अंतिम में, उससे वानप्रस्थी आश्रम बच गया संन्यास आश्रम। फिर उसका तो उल्लेख तो नहीं है, किंतु यहाँ पर मौन शब्द बचा है, अतः परिशेष न्याय से मौनम इसका अर्थ लिया गया है परिव्राज्य संन्यास। ठीक वही कर रहा है पूर्व पक्षी, शंका कर रहा है कि इत्यादि पारिव्राज्य संन्यास आश्रम में मौन शब्द वृत्ति दर्शनात्, मौन शब्द की वृत्ति, मौन शब्द की प्रवृत्ति, मौन शब्द का अर्थ पारिव्राज्य, ऐसा यहाँ पर मालूम पड़ रहा है। और यदि ऐसा है तो कथम अत्र मौन शब्देन निधिध्यासनम अंगीक्रियते, तो आप सिद्धांती लोग तस्मात् इत्यादि श्रुति में आया हुआ जो मौन शब्द, उस मौन शब्द के अर्थ के रूप में निधिध्यासन का अंगीकार कैसे करते हो? शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे उसको कि तृतीयम सूत्रस्थ पद है, तो श्रवणादि अपेक्षया तृतीयम, क्योंकि श्रवण पहला हुआ, मनन दूसरा हुआ और निधिध्यासन तीसरा, तो श्रवणादि अपेक्षया तृतीयम निधिध्यासनम एव विवक्षितम, उसका ही उसकी ही यहाँ पर विवक्षा कहने की इच्छा करनी चाहिए मुनि पद से। तो बोलेंगे फिर गार्हस्थ्यम आचार्य कुलम मौनम, यहाँ पर जो मौन शब्द आया है जिसका अर्थ संन्यास आश्रम किया गया है, उसकी क्या संगति? शंका करेगा ना पूर्व पक्षी। वही तो गार्हस्थ्यम इत्यादो इत्यादि स्मृति वचन में अन्याश्रम समविहारात, सिद्धांति संगति लगा रहे कि अन्याश्रम मतलब संन्यास आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम
वानप्रस्थाश्रम इनका समविव्यार है। अन्याश्रम समविव्याहारात्, समविव्याहारात् शब्द का अर्थ होता है समीप उच्चारणात्। अन्य आश्रमों का समीप उच्चारण हुआ है मौन शब्द के अगल बगल में। तो अन्य आश्रम समविव्याहारात्, इसलिए निधिध्यासन प्रधानम, निधिध्यासन है प्रधान मुख्य जिस आश्रम में। ऐसा आश्रम कौन सा? पारिव्राज्यम। मौन शब्देन लक्ष्यते, तो मौन शब्द से वो लक्षित होता है, न कि मौन शब्द का वो अर्थ है, लक्षणा से लिया जाता है ये बात। इसलिए उस वचन के साथ भी कोई विरोध नहीं। अर्थात सिद्धांती कह रहे कि तस्मात् ब्राह्मण इस श्रुति वाक्य में आया हुआ जो मुनि शब्द, मुनि मतलब वही मौन मुनि, उसका अर्थ भले हम निधिध्यासन कर रहे हैं तो भी उस स्मृति वचन के साथ आपस्तंभ सूत्र के साथ कोई विरोध नहीं है। ये बात दिखा दिया, लक्ष्यति अविरोध। ठीक है, आइए फिर आगे। फिर पूर्व पक्षी पूछेगा, ठीक है भाई, आप अथ मुनि शब्द से निधिध्यासन रूप मौन का विधान मान रहे हो, लेकिन वो विधान किसके लिए है बताओ? कोई तो चाहिए ना, किसी के लिए तो विधान होगा। जैसे स्वर्ग की कामना वाले के लिए स्वर्ग याग का विधान होता है, उस प्रकार ये विधान किसके लिए है? वही ननु कस्य मौन विधि, किसके लिए है? इति अतः उत्तर दे रहे सूत्रस्थ पद के द्वारा, तद्वतः। तद्वतः शब्द का अर्थ कर दिया विद्यावतः, विद्यावान के लिए, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। बोलेंगे ज्ञान प्राप्त हुआ फिर काय को निधिध्यासन? अरे भाई वैसा नहीं, वो ज्ञान तो प्राप्त हो, परोक्ष ज्ञान या आपातत ज्ञान प्राप्त हुआ है, अभी दृढ़ नहीं हुआ है, अभी भी भेद के संस्कार बैठे हुए हैं। तो उसको दृढ़, ज्ञान को दृढ़ करने के लिए ऐसे उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है निधिध्यासन, अतः उसका विधान है। वही कह रहे तद्वतः विद्यावतः। क्यों? आत्मान विदित्वा, श्रुति है, इत्यादो परोक्ष ज्ञानवत सन्यासी न प्रकृतत्व, कि परोक्ष ज्ञान वाले सन्यासी वहां पर प्रकृत होने के कारण उस श्रुति के पीछे, इसलिए तस्माद इत्यादि श्रुति में आया हुआ जो मुनि शब्द, उसके द्वारा निधिध्यासन रूप मौन का ही विधान किया जा रहा है, परोक्ष ज्ञानी ऐसे सन्यासी के लिए। ये बात हो गई। पुनः शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु सूक्ष्म वस्तु साक्षात्कारे, व्यवहार में भी होता है, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु उसका प्रत्यक्ष करना हो तो बहुत एकाग्र होना पड़ता है, अर्थात अन्य वृत्ति का त्याग करके उसी के आकार वृत्ति करनी पड़ती है। तो वही तो निधिध्यासन है। यहाँ पर भी ब्रह्म तत्व तो बहुत सूक्ष्म है, उसके साक्षात्कार के लिए तो मौन व्यवहार से ही बात प्राप्त हो जाएगा। काय के लिए विधान चाहिए उसका? ब्रह्म साक्षात्कार के लिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु सूक्ष्म वस्तु साक्षात्कार करने में निधिध्यासन की तो लोकतः प्राप्तत्वात्, लोक से ही प्राप्ति हो जाती है। विधि निरर्थक, विधान करने का कोई काम नहीं, निरर्थक है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी शंका करता है तो सिद्धांत के उत्तर दे रहे पक्षेण, इस पंक्ति से, इस शब्द से, सूत्रस्थ पद है, अर्थ कर रहे यस्मिन पक्षे। जैसे बहुत सारे लोगों ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन किया, किसी किसी को पूर्व पुण्य से केवल थोड़े से श्रवण या थोड़े से मनन से ही दृढ़ ज्ञान हो गया, उसके लिए तो निधिध्यासन का विधान नहीं है। किंतु उन लोगों में से कि श्रवण मनन करने पर भी, आपाततः परोक्ष ज्ञान होने पर भी यदि भेद ज्ञान बैठा ही है, अभी नष्ट नहीं हुआ, प्रबल संस्कार उसके है, तो उसको हटाने के लिए आवश्यक है किसका? निधिध्यासन का। अतः उसका विधान है। वही कह रहे हैं यस्मिन पक्षे, जिस पक्ष में, जिस पुरुष में भेद दर्शन प्राप्ति, भेद दर्शन है, जगत सत्य तो बुद्धि बैठी हुई है अभी भी अस्ति, तेन पक्षेन प्राप्ति अभाव, उस पक्ष के लिए प्राप्ति नहीं है किसकी? निधिध्यासन की, जो लोकतः प्राप्त है। तो तेन पक्षेन प्राप्ति अभावात् विधि ही अर्थवान, उसके लिए विधि सार्थक है, मौन की विधि अर्थवान एव भवति। होगा इतना। आगे ननु ब्रह्म पर वाक्य कथम विधि, पूर्व पक्षी पुनः पूछ रहा है कि तस्मात् ब्राह्मण इत्यादि तो ब्रह्म परक वाक्य है ना,
ब्रह्मबोध कराने में उसका तात्पर्य है, और ऐसे होते हुए भी आप उसमें कैसा विधि मान रहे हो, है कि नहीं। तो ब्रह्म पर वाक्य कथम विधि इत्याशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे इत्याशंक्य दृष्टांत, दृष्टांत देकर सिद्धांति समझा रहे हैं। तो दृष्टांत क्या है भाई, तो दृष्टांत दिया विद्यादिवत, सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे हैं। तो विद्यादिवत मतलब विदेह आदि, विद्यादि, विद्यादि शब्द का अर्थ होता है प्रधान विधि, मुख्य विधि। तद्वत उसकी तरह, लेकिन बोलेंगे मुख्य विधि की तरह समझ में नहीं आया, तो और स्पष्ट कर रहे हैं दृष्टांत। यथा दर्श पूर्णमास प्रधान परे वाक्य, दर्श पूर्णमास है कि नहीं, इसको बताने में ही जिस वाक्य का तात्पर्य है, ऐसा उस वाक्य में दर्श पूर्णमास प्रधान परे वाक्य, उस वाक्य में सहकारित्वेन, सहकारी के रूप में, केवल ऐसा थोड़ी है कि केवल मुख्य का विधान कर दिया बाकी छोड़ दिया, मुख्य का विधान के साथ साथ सहकारी का भी विधान किया जाता है, ठीक है। तो सहकारित्वेन अन्वाधानादेः अंग जातस्य विधि अस्ति, अन्वाधान इत्यादि जो अंग है, जात मतलब समूह, सभी अंग के समूह का भी वहां पर विधान होता है, ठीक। अन्वाधानादेः, ये अन्वाधान क्या चीज है, अन्वाधान का मतलब होता है हवन करने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करना, वह भी एक अंग है अन्वाधान, ठीक है। हवन के लिए अग्नि को प्रज्वलित करना ये वगैरह। तो जैसे अन्य अंग समूह का भी मुख्य विधि के साथ विधान होता है दृष्टांत में, तद्वत उस प्रकार क्या, तो तस्मात् ब्राह्मण, ये वाक्य जो है ब्रह्मपरक है, ब्रह्मबोध कराने में ही उसका उद्देश्य है, विधि बताने में उसका उद्देश्य नहीं है, तो भी साधन के रूप में, सहकारी के रूप में निधिध्यासन आदि का विधान किया जा रहा है, वही दे रहे। तद्वत अविधि प्रधान अपि, मतलब जिसका विधि बताने में तात्पर्य नहीं, उद्देश्य नहीं है, ऐसा वह वाक्य है तस्मात् ब्राह्मण इत्यादि, ऐसा उस ब्रह्मपरक वाक्य में भी मौनस्य विधि, सहकारी के रूप में, ज्ञान का साधन के रूप में मौन का विधान है, मौनस्य विधि अस्ति इत्यर्थ। हो गया जी। आइए सूत्र का अर्थ पूरा हुआ, अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।